दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मोहम्मद नौशाद के मंच से दी गई प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद सियासत तेज हो गई। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से धक्का मुक्की की खबर सामने आई। कल शाम को कांग्रेस के नेताओं की पोस्टर जलाने की वीडियो सामने आई। भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा के अतरबेल चौक पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए मोहम्मद नौशाद के मंच से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और कड़ी निंदा इसकी की जा रही है चारों तरफ। इस मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने भी सफाई दी। देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अब शब्द कहना अस्वीकार है। किसी असामाजिक तत्व ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, यह कृत्य किया है। जो भी व्यक्ति दोषी है, प्रशासन उसे चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करे। उधर भाजपा के नेताओं ने इस घटना को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। शाम को दरभंगा टावर पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर फाड़कर जलाए। इस बीच पुलिस के साथ कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर जमाल हसन ने कहा, विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से किसी महिला नेत्री का पोस्टर उतारकर उसे जलाना और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना कितना सही है, यह भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए। बाकी देखिए इस वीडियो में आगे लोगों की प्रतिक्रिया है। मैंने कहा ना कि मैं प्रोग्राम जरूर मैंने करवाया था, लेकिन मैं वहां से मुजफ्फरपुर निकल गया था और मुजफ्फरपुर से बाद में मुझे आज सुबह पता चला है कि इस तरीके की घटना हुई है। अगर इस तरीके की घटना हुई है, उस लड़के को ढूंढ के पुलिस ढूंढ सकती है और उस पर कुछ साजिश भी हो सकती है। उसको ढूंढ के उससे पूछताछ करे, क्योंकि ना तो मेरे वर्कर थे, ना मैंने उसको बुलाया था। तो जो भी है हुआ है, मैं खुद जब कंप्लेंट कर रहा हूँ उसके खिलाफ कि इस तरीके की नहीं होना, मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नहीं करेगा, कोई भी पार्टी का आदमी नहीं करेगा। क्या लगता है जो उनके यात्रा से पहले जो मारपीट आपके साथ हुई थी, लोग साजिश से हुई? अब वो उसका पता मैं पुलिस को मैंने बोला है कि इसका पता लगाने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने ये वीडियो देखा, अफसोस आता है इस सोच पर। ठीक है, विरोध कीजिए आप, विरोध करने का हक लोकतंत्र में सभी को है। कल जो प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से कहीं टिप्पणी की गई, यह निंदनीय है। इसकी भर्त्सना हम सभी कर रहे हैं। इसमें राहुल जी की कहीं गलती नहीं है। अब कौन मंच पर चढ़ा, वो कांग्रेस पार्टी का था कि वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस का टी शर्ट पहन कर ये काम किया। लेकिन चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, आप राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात तो आपको राहुल जी को टारगेट करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप जिसने ये हरकत की उसकी गिरफ्तारी में लगते तो शायद अच्छा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस बात का आया जो फिर से एक बार भाजपा का महिला विरोधी भाजपा चेहरा सामने आ गया। हम कांग्रेस की महिला नेत्री हैं सीता मिश्रा जी, सीनियर लेडी हैं, उनका बैनर लगा था लहरियासराय टावर पर, उसको खोल कर उतारा गया। जब वहाँ पर दरभंगा पुलिस के लोग वहाँ मौजूद थे, वो वीडियो बना रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, मारपीट किया गया, जिसमें भाजपा की जिला अध्यक्ष, भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, वो लोग उस वीडियो में साफ देखे जा रहे हैं। और साथ ही हमारे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिनको कल 22 श्रेणी का सुरक्षा मिला है, उस 22 श्रेणी की सुरक्षा में वो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी करवा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपको विरोध करना था, आप एक बैनर बना लेते, आप एक पुतला बना लेते, पुतला जलाते। वैसे भी इसमें राहुल जी की कहीं गलती नहीं थी, जिस पर इतनी राजनीति की जा रही है। अब कोई वहाँ खड़ा हो कि किसी मंच पर, ये राहुल जी ने तो इशारा नहीं किया, और राहुल जी उस सोच के आदमी भी नहीं है। जो आदमी कहता है कि हम नफरत के बजाय मोहब्बत की दुकान खोलने आए, वो कहाँ इस घटिया सोच को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से भाजपा की फिर एक बार गंदी सोच, ओछी मानसिकता नजर आई कि वो महिला विरोधी है भाजपा। दूसरी बात ये होना था, क्योंकि हताशा होगी। कल जिस तरह से दरभंगा में ऐतिहासिक रोड शो राहुल जी के लिए निकला था, जो बुलाया नहीं गया था, वो जनता, दरभंगा शहर की जनता, पूरे जिला की जनता राहुल जी के दीदार के लिए मौजूद थी। उस हताशा में ये काम किया गया है। लेकिन मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से यही कहूँगा कि आप लोग जो दोषी हैं उसको खोजने पर कार्रवाई करें, और कम से कम महिला नेत्री का सम्मान करना चाहिए। महिला नेत्री के बैनर को इस तरह उखाड़ के इस तरह की हरकत ओछी है। धन्यवाद। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का जो
यात्रा निकला वो तो सुपर फ्लॉप कर गया। और जो घटना आज तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ था, उस मिथिला क्षेत्र को शर्मसार करने का काम किए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके पूज्य माता श्री के संबंध में कांग्रेस राजद के मंच से जो गाली गलौज का शब्द निकाला गया, वो संपूर्ण मिथिला शर्मसार हुआ। संपूर्ण बिहार में आक्रोश, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। इस तरह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पीएम मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चौतरफा आज लहरियासराय दरभंगा में पुतला दहन कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी श्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग किए हैं और जिला पदाधिकारी को भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं जो इस पर त्वरित गति से कार्रवाई हो, दोषी को जेल भेजा जाए और उचित कार्रवाई यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग सरकार से भी, बिहार सरकार से मांग करेंगे जो इस पर आप कार्रवाई करें। और निश्चित रूप से जो देश और राज्य की जनता आक्रोशित है वो कभी भी माफ नहीं करेगा राहुल जी और तेजस्वी प्रसाद जी को। और यहाँ पर बिहार को जो अपमानित करते रहा हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इस यात्रा में उनको भी ला करके अपमान फिर से बिहार को करवाने का काम जो किए हैं। आने वाला विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और राजद को बिहार की जनता सीख सिखा देने का काम। आपकी है सर, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और करना भी तो आपकी नहीं, हम तो स्पष्ट कहें ना, हम तो लिखित में जिला पदाधिकारी एसएसपी सबको ज्ञापन देने का काम किए हैं जो आप इस विषय को देखें और इस पर उचित कार्रवाई करें, दोषी को अविलंब जेल भेजने का काम करें। के डेट में जो अमर्यादित बयान जो मंच पर खुलेआम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी मां को जो स्वर्गवास हो चुकी हैं, उनको गाली देने, मतलब अभद्र भाषा, जो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया जिस उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की मां को नहीं, पूरे देश की उन सभी माओ को गाली देने का काम किया, अभद्र भाषा प्रयोग करने का काम किया। इस बात से झलक रहा है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से उन लोगों ने विभिन्न तरह का आरोप, गाली, मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। तो ये कल के डेट में उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी दिखा है कि उनकी मानसिकता क्या है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीब चाय बेचने लगा बेटा प्रधानमंत्री बना है, ये एक ही परिवार की पार्टी राहुल परिवार को, गांधी परिवार को इस बात का हजम नहीं हो रहा, जिस बात से इस बात को दिख रहा है कि वो लोग हारने के कगार में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिसकी वजह से कभी राहुल जी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उनका देखा देखी उनके कार्यकर्ताओं ने कल के कार्यक्रम में जो वोटर अधिकार यात्रा की जो रैली निकाल रखी, ये लोग मेन रूप से वोटर अधिकार यात्रा में नागरिकत्व के लिए नहीं, वो लोग बांग्लादेशी के लिए और रोहिंग्या को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, धक्का खाते हैं, धक्का देते नहीं। तो आज वीडियो में आपका वायरल हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वीडियो में वायरल हो रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा कि मान लीजिए वहाँ ट्रैफिक जाम होगा तो सब आदमी छुड़वाने के लिए भीड़ और नियंत्रित नहीं हो। लोगों में गुस्सा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली पड़ा है, लोगों में लोग मर्माहत हैं। मिथिला यहाँ माँ जानकी की भूमि है, कण कण में माँ का भाव और आचरण व्याप्त है। वहाँ भीड़ और नियंत्रित हो गई थी, हम लोग ट्रैफिक के सब छुड़वा रहे थे। गांधी जी, ऐसा कोई प्रियंका धक्का मुक्की गांधी वाला बात तो है नहीं। दूसरा बात, हम लोग अनुशासित पार्टी है, धक्का खाते हैं, धक्का देने का हम लोगों का नियम ही नहीं है। वो पुतला दहन में पोस्टर जलाने की बात सामने आ रही है।